हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन माय चैनल विजय सर नर्सिंग क्लासेस। तो डियर हम डिस्कस कर रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे हम इसके इंटरनल जेनेटलिया के बारे में। द इंटरनल जेनेटल ऑर्गन्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज वेजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरीज। तो डियर जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इसके जो आपके इंटरनल जेनेटल ऑर्गन होते हैं वो आपका वेजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और आपकी ओवरीज होती हैं। दीज स्ट्रक्चर्स सिस्टम आर लोकेटेड विद इन द pelvic cavity. They are involved in ovulation, फर्टिलाइजेशन, मेस्चुरेशन एंड चाइल्ड बर्थ। तो डिएशन जो आपकी इंटरनल जेनेटल के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये हमारी जो पेल्विक कैविटी होती है यहाँ पर लोकेटेड रहता है। और उसके अलावा जो आपका इंटरनल जेनेटलिया होता है ये हमारे ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, मेंस्ट्रुएशन और आपकी जो चाइल्ड बर्थ है उसमें अपना रोल प्ले करता है। तो फर्स्ट इसमें हम बात करते हैं आपका वेजाइना के बारे में। द वेजाइना इज अ फाइब्रोमस्कुलर कैनाल दैट कनेक्ट्स द एक्सटर्नल जेनेटलिया टू द यूट्रस। तो डिएशन जो हमारा वेजाइना होता है एक हमारी फाइब्रोमस्कुलर कैनाल होती है जो हमारा एक्सटर्नल जो जेनेटलिया होता है उसको आपका यूट्रस से कनेक्ट करने का काम करता है। एंड द फंक्शंस एज द बर्थ कैनाल, द पासेस फॉर menstrual flow एंड द ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन इन फीमेल। तो डिएशन जो हमारा वेजाइना होता है ये आपका एज अ बर्थ कैनाल आपका हमारा फंक्शन करता है। उसके अलावा जो आपका वेजाइना होता है ये हमारा जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है इसके लिए पासेज भी रहता है। एंड इट इज़ ऑल्सो ऑर्गन फॉर कॉपुलेशन इन फीमेल। और उसके अलावा जो आपका फीमेल्स होती है इसमें आपका ये ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन है, यानी आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स में भी आपका हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ वेजाइना के बारे में। तो फर्स्टली इसकी लेंथ के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा वेजाइना की लेंथ होती है आपका 7 to 10 सेंटीमीटर हमारा लॉन्ग रहता है। नेक्स्ट हम बात करें इसके लोकेशन के बारे में। तो ये आपका जो हमारा यूरिन ब्लैडर होता है और जो यूरेथ्रा होता है इसके पोस्टीरियर साइड में लोकेटेड रहता है। और जो हमारा रेक्टम होता है और जो आपका एनल कैनाल होता है इसके एंटीरियर साइड में आपका लोकेटेड रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके वॉल्स के बारे में। द एंटीरियर वॉल इज शॉर्टर देन द पोस्टीरियर वॉल। तो डिस्टेंस जो हमारा वेजाइना है इसका जो आपका एंटीरियर वॉल होता है वो हमारे जो पोस्टीरियर वॉल होता है इसके कंपेयर में आपका शॉर्ट रहता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके ओरिएंटेशन के बारे में। नॉर्मली डायरेक्टेड अपवर्ड एंड बैकवर्ड एंड फॉर्मिंग 90 डिग्री एंगल विद द यूट्रस। तो डिएसन जो आपका वेजाइना होता है इसके ओरिएंटेशन के बारे में हम बात करें तो ये आपका अपवर्ड और बैकवर्ड को आपका लोकेटेड रहता है। और जो आपका वेजाइना होता है ये यूट्रस के साथ हमारा 90 डिग्री का एंगल भी बनाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेजाइनल वॉल यानी जो वेजन में लेयर होती है इसके बारे में। तो डिएसन जो हमारा वेजाइना होती है इसमें आपकी 3 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट आती है आपकी म्यूकोसा लेयर जो हमारी इनर मोस्ट लेयर होती है। सेकंड आती है आपकी मस्कुलर लेयर जो हमारी मिडिल लेयर है। एंड थर्ड आती है आपकी एडवेंसिया जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है। तो फर्स्टली हम बात करते हैं इसमें आपकी म्यूकोसा लेयर के बारे में। इट इज़ लाइन बाय स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। तो डिएसन जो आपकी म्यूकोसा लेयर होती है इसमें हमारी स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस जो एपिथेलियम होती है इसकी आपकी लाइनिंग प्रोवाइड रहती है। एंड कंटेन रुगाई टू अलाउ एक्सपेंशन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड इंटरकोर्स। और डिएसन जो हमारा वेजाइनल वॉल्स होती है इसमें आपकी वेजाइनल रुगाई प्रेजेंट रहती हैं जो आपकी चाइल्ड बर्थ और इंटरकोर्स के दौरान जो आपका एक्सपेंशन है इसको अलाउ करता है। एंड मेंटेन्स एसिडिक pH ड्यू टू लैक्टोबैसिलाई एंड विच प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन। और डिएसन जो हमारे वेजाइनल वॉल्स होती है जिसमें की म्यूकोसा लेयर होती है ये हमारे जो लैक्टोबैसिलाइस होते हैं इसके थ्रू जो हमारा वेजाइना का pH होता है जो आपका 3.5 से 4.5 रहता है इसको मेंटेन करने में आपका हेल्प करता है। और डिएसन जो आपका एसिडिक इन्वायरमेंट रहता है वेजाइना का ये जो इन्फेक्शन होते हैं इसके अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मस्कुलर लेयर के बारे में। स्मूथ मसल फाइबर्स अरेंज लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलरली। तो डिएसन जो हमारे मस्कुलर लेयर होता है इसमें जो आपके स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं ये आपके लॉन्गिट्यूडिनल और आपके सर्कुलर आपके लोकेटेड रहते हैं। एंड अलाउ स्ट्रेच एबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ड्यूरिंग डिलीवरी। और जो आपकी फीमेल्स में डिलीवरी होती है उस टाइम पर ये आपकी स्ट्रेच एबिलिटी और जो आपका फीमेल्स होती हैं उनको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करने में आपका हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके थर्ड लेयर एडवेंसिया के बारे में। इट इज़ ए मेटअप ऑफ कनेक्टेड टिश्यूज विद ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक एंड नर्व्स। तो डिएसन जो हमारा एडवेंसिया है जो आपकी आउटर मोस्ट लेयर होती है वेजाइना की तो इसमें हमारी जो कनेक्टेड टिश्यूज होती हैं प्रेजेंट रहती हैं और साथ में इसमें हमारे ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स और आपके जो नर्व सप्लाईज होती हैं वो आपके प्रेजेंट रहती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ द वेजाइना के बारे में। सबसे एज द रिसेप्टिकल फॉर द पेनिस ड्यूरिंग द इंटरकोर्स। और डिएसन जो आपका वेजाइना होता है ये ड्यूरिंग इंटरकोर्स जो पेनिस होता है इसके लिए आपका रिसेप्टिकल होता है, एक पाथ प्रोवाइड कराता है उसके लिए। एंड एक्ट एज अ कैनाल फॉर द मेंस्ट्रुअल फ्लो। और जो आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो है इसके लिए भी ये आपका रास्ता रहता है। और इसके अलावा जो हमारा बर्थ कैनाल होता है यानी जो आपका लेबर होता है, लेबर की जो प्रोसेस होती है इस दौरान जो बेबी का बर्थ होता है उसके लिए भी एक हमारा एक कैनाल होता है यानी उसके लिए हमारा एक रास्ता प्रोवाइड करता है। एंड प्रोवाइड पासेस फॉर सिक्रेशन एंड म्यूकस। इसके बाद जो हमारे अदर वेजाइनल जो डिस्चार्ज होते हैं और आपको जो सिक्रेशन होते हैं उस सिक्रेशन के लिए भी एक हमारा पासेज वे प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओपनिंग ऑफ द वेजाइना के बारे में। तो डिएसन जो हमारा वेजाइना होता है इसमें आपकी 2 टाइप की ओपनिंग होती है। एक तो होती है आपकी एक्सटर्नल ओपनिंग, सेकंड होती है आपकी इंटरनल
कनेक्शन। तो डियर फर्स्ट टाइम बात करते हैं इसमें आपके एक्सटर्नल ओपनिंग के बारे में। इसमें हमारे वेजाइनल ओरिफिस आपके प्रेजेंट रहते हैं, जो हमारे जो वल्वा होता है यहाँ पर को प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें आपके इंटरनल कनेक्शन के बारे में। इट ओपन्स इनटू द सर्विक्स ऑफ द यूट्रस। जो आपका इसका इंटरनल कनेक्शन होता है, जो आपके यूट्रस में जो सर्विक्स वाला पार्ट होता है यहाँ पर उसकी हमारी ओपनिंग रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सिक्रेशन के बारे में। द वेजिना डज नॉट हैव ग्लैंड्स ऑफ इट्स ऑन। तो ड्यूरेशन जो आपके वेजिना होते हैं इसमें खुद की इनकी कोई ग्लैंड्स नहीं होती हैं, लेकिन जो आपका लुब्रिकेशन होता है उसमें आपके प्रेजेंट रहता है। तो जो आपका लुब्रिकेशन होता है वो आपकी जो सर्वाइकल म्यूकस होता है इसके थ्रू आपका प्रोवाइड किया जाता है। और साथ में जो आपकी ट्रांसजुडेशन फ्रॉम द वेजिनल वॉल, आपकी जो वेजिनल वॉल्स होती है इसके थ्रू आपका इसमें ट्रांसजुडेशन होता है। एंड बार्थरूम ग्लैंड्स ऑल्सो हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ द वेजाना। उसके अलावा जो आपका वेजाना होता है उसको लुब्रिकेट करने में आपका जो बार्थरूम ग्लैंड्स होती है वो आपका हेल्प करती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूट्रस के बारे में। द यूट्रस इज अ होलो पियर शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो डिसन जो हमारा यूट्रस होता है ये हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक होलो और आपका पियर शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन है, जो हमारे पैल्विक कैविटी में लोकेटेड रहता है। एंड इट प्ले अ सेंट्रल रोल इन मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी, लेबर एंड डिलीवरी। और डिसन जो आपका यूट्रस होता है ये अपना मेल रोल हमारा जो मेंस्ट्रुएशन होता है, प्रेगनेंसी में, लेबर प्रोसेस में और आपकी जो डिलीवरी होती है इनमें आपका मेन रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूट्रस के लोकेशन एंड पोजीशन के बारे में। तो फर्स्ट टाइम इसके पैल्विक पोजीशन के बारे में बात करते हैं, फिर इसकी नॉर्मल पोजीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टाइम बात करते हैं पैल्विक पोजीशन के बारे में। बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम, यानी जो आपका यूट्रस होता है ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर और आपके रेक्टम के बीच में आपका लोकेटेड रहता है पोस्टीरियरली। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉर्मल पोजीशन के बारे में। तो जो इसका नॉर्मल पोजीशन रहता है वो आपका एंटी वॉटेड और आपका एंटी फ्लेक्स रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेप के बारे में। तो जो हमारा यूट्रस होता है ये आपका पेयर शेप्ड ऑर्गन है, या हम बोल सकते हैं पैरीफॉर्म शेप का हमारा एक ऑर्गन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डायमेंशंस के बारे में। तो फर्स्टली हम बात करते हैं जो यूट्रस है इसके लेंथ के बारे में। तो उसकी जो लेंथ रहती है वो आपकी 7.5 सेंटीमीटर रहती है। इसकी विड्थ के बारे में बात करें तो 5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ रहती है। एंड थिकनेस इसके हमारी 2.5 सेंटीमीटर रहती है। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं वेट ऑफ द यूट्रस के बारे में। तो जो आपका नॉन प्रेग्नेंट जो हमारी फीमेल्स होती हैं, वुमेन्स होती हैं, उसमें जो आपका उनका यूट्रस का वेट रहता है वो आपके 50 से 80 ग्राम हमारा अप्रॉक्स रहता है। और हम बात करते हैं कि जो आपका पोस्ट मेनोपॉजल जो वुमेन है तो उनमें जो आपका यूट्रस का वेट रहेगा वो आपके 30 से 40 ग्राम हमारा रहता है। तो ड्यूरेशन जो हमारा पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन रहते हैं इसमें हमारे 42 से 55 एज की जो वुमेन्स होती हैं वो हमारी आ सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ द यूट्रस के बारे में। तो ड्यूरेशन जो आपका यूट्रस है इसके मेनली हमारे 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट आता है आपका फंडस, सेकंड आता है हमारा बॉडी एंड थर्ड आता है आपका सर्विक्स। तो फर्स्ट टाइम बात करते हैं इसमें आपका फंडस के बारे में। द फंडस इज डोम शेप्ड टॉप अबव द ओपनिंग ऑफ द फेलिपियन ट्यूब। तो ड्यूरेशन जो हमारा फंडस होता है हमारा डोम शेप का जो टॉप पार्ट होता है फेलिपियन ट्यूब का, यहाँ पर उसकी हमारी ओपनिंग रहती है। एंड इम्पोर्टेंट लैंडमार्क फॉर द मेजरिंग यूट्राइन हाइट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। और ड्यूरेशन जो हमारा प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के दौरान ये हमारा एक इम्पोर्टेंट लैंडमार्क होता है जिसमें हमारी जो यूट्राइन हाइट होती है उसको हमारा मेजर किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बॉडी के बारे में। मेन पोर्शन ऑफ द यूट्रस, यानी जो आपका यूट्रस का जो मेन पोर्शन होता है वो हमारी बॉडी रहती है। एंड कंटेन द यूट्राइन कैविटी वेयर इम्प्लांटेशन अकर। और ड्यूरेशन जो आपका बॉडी होती है इसमें हमारी जो यूट्राइन कैविटी होती है प्रेजेंट रहती है। और जो आपका यूट्राइन कैविटी होती है यहाँ पर कोई हमारा जो जाइगोट होता है उसका इम्प्लांटेशन होता है, यानी जो बेबी होता है वो यहीं पर को हमारा ग्रो करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सर्विक्स के बारे में। इट इज़ ए साइलेंट्रिकल लोअर पोर्शन ओपनिंग इनटू द वेजिना। तो डिसन जो हमारा सर्विक्स होता है ये आपका साइलेंट्रिकल शेप का रहता है और हमारा ये लोअर पोर्शन रहता है हमारा यूट्रस का, जिसकी ओपनिंग हमारी जो वेजिना होती है यहाँ पर उसकी ओपनिंग रहती है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू इंटरनल एंड एक्सटर्नल ओएस। तो ड्यूरेशन जो हमारा यूट्रस होता है इसको इंटरनल और आपका एक्सटर्नल ओएस है इसमें आपका डिवाइड किया गया है। तो पहले बात करते हैं इंटरनल ओएस के बारे में। इट ओपन्स इनटू द यूट्रस। जो आपका इंटरनल ओएस होता है ये हमारा जो यूट्रस होता है इसकी ओपनिंग यहाँ पर को रहती है। और जो एक्सटर्नल जो हमारा ओएस होता है ये हमारा जो वेजाना होता है यहाँ पर को उसकी ओपनिंग रहती है। एंड सीक्रेट म्यूकस दैट चेंज विद द हार्मोनल साइकिल। और ड्यूरेशन जो हमारा यूट्रस होता है इसमें से हमारा कुछ म्यूकस भी सीक्रेट होता है जो हमारे हार्मोन जो साइकिल्स होती हैं इसके थ्रू आपकी कंटिन्यू चेंज भी रहती है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं इसमें स्टमक के बारे में। नैरो जंक्शन बिटवीन द बॉडी एंड सर्विस। तो ड्यूरेशन जो हमारा स्टमक होता है ये हमारे बॉडी ऑफ यूट्रस और जो सर्विस होता है इनके बीच का एक नैरो जंक्शन रहता है, एक नैरो पार्ट रहता है। एंड बिकम्स
लोअर यूट्राइन सेगमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और ड्यूरेशन जो आपका इस्तेमाल होता है ये प्रेगनेंसी के दौरान जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट होता है इसको फॉर्म करने में आपका हेल्प करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यूट्राइन वॉल ऑफ द लेयर, यानी जो आपकी यूट्रस होती है इसकी जो वॉल्स होती है यानी जो लेयर्स हैं उसके बारे में। तो ड्यूरेशन जो हमारा यूट्रस होता है इसमें आपकी मेनली 3 लेयर्स प्रेजेंट रहती हैं। फर्स्ट आती है आपकी पेरीमेट्रियम, सेकंड आपकी मायोमेट्रियम एंड थर्ड आता है आपका एंडोमेट्रियम। तो ड्यूरेशन फर्स्टली हम बात करते हैं इसमें आपका पेरीमेट्रियम के बारे में। इट इज़ आउटर सीरियस लेयर विसरल पेरिटोनियम। तो ड्यूरेशन जो हमारा पेरीमेट्रियम होता है ये हमारी आउटर मोस्ट लेयर रहती है हमारी यूट्रस की। सेकंड हम बात करते हैं मायोमेट्रियम के बारे में, थिक मिडिल मस्कुलर लेयर एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यूरिंग द लेबर। तो ड्यूरेशन जो हमारी मायोमेट्रियम होती है एक हमारी थिक मिडिल मस्कुलर लेयर होती है जो आपके लेबर के दौरान यानी जो आपकी डिलीवरी की प्रोसेस होती है उस टाइम पर हमारे कॉन्ट्रैक्ट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका एंडोमेट्रियम के बारे में। तो ड्यूरेशन जो आपका एंडोमेट्रियम होता है ये हमारे यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर होती है एंड अंडरगोज साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशंस। तो जो आपके एंडोमेट्रियम जो हमारा लेयर होती है, जो हमारा मेंस्ट्रुएशन की जो पीरियड चलती है इसमें बहुत सारे हमारे जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं वो आपके देखने को मिल सकते हैं। एंडोमेट्रियम हैज़ 2 लेयर्स। और ड्यूरेशन जो आपके यूट्रस की जो आपकी एंडोमेट्रियम लेयर होती है इसमें आपकी 2 लेयर्स प्रेजेंट रहती हैं। फर्स्ट है आपकी स्ट्रैटम फंक्शनलिस, सेकेंड आती है आपकी स्ट्रैटम बेसालिस। तो फर्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रैटम फंक्शनलिस के बारे में। इट इज़ सुपरफिशियल लेयर सी ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशंस। तो ड्यूरेशन जो आपका स्ट्रैटम फंक्शनलिस होता है ये हमारी सुपरफिशियल लेयर रहती है एंडोमेट्रियम की, जो हमारे मेंस्ट्रुएशन जो प्रोसेस होती है इसके दौरान हमारी सीड हो जाती है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रैटम बेसालिस के बारे में। इट इज़ डीपर लेयर रीजनेट्स फंक्शनलिस आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। तो ड्यूरेशन जो आपका स्ट्रैटम बेसालिस होती है एंडोमेट्रियम की ये हमारी डीपर लेयर होती है और ये हमारे जो स्ट्रैटम फंक्शनलिस होती है आफ्टर मेंस्ट्रुएशन को आपका रीजनरेट करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ यूट्रस के बारे में। तो फर्स्ट फंक्शन आपका मेंस्ट्रुएशन, एंडोमेट्रियल सीडिंग इफ नो फर्टिलाइजेशन अकर। अब मान लो कोई हमारा फर्टिलाइजेशन डेवलप नहीं हो रहा है तो जो आपके एंडोमेट्रियल होते हैं वो आपके सीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है इसमें। एंड सेकंड जो फंक्शन है वो आपका इम्प्लांटेशन, रिसीव एंड नरिशेस फर्टिलाइज ओम। तो जो आपका यूट्रस होता है ये हमारा जो फर्टिलाइज ओम होता है उसको रिसीव करता है और उसको नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है। एंड नेक्स्ट फंक्शन आपका जेस्टेशन, सपोर्ट्स फीटल डेवलपमेंट थ्रू आउट प्रेगनेंसी। तो ड्यूरेशन जो हमारा यूट्रस होता है जो आपका प्रेगनेंसी का पीरियड चलता है इस दौरान जो आपका फीटल डेवलपमेंट होता है इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट फंक्शन है पास्चुराइजेशन। तो ड्यूरेशन जो हमारा यूट्रस है पास्चुराइजेशन में यानी आपका जो लेबर प्रोसेस जब चलती है तो जो आपका फीटस है उसको कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू हमारा बाहर पास आउट करने में हमारा हेल्प करता है। नेक्स्ट आपका इनवॉल्यूशन एंड रिटर्न टू नॉर्मल साइज आफ्टर डिलीवरी। और ड्यूरेशन हमारा इनवॉल्यूशन भी इसका मेन फंक्शन रहता है, यानी जब बेबी की डिलीवरी हो जाती है तो उसके अप्रॉक्सीमेटली 6 वीक बाद ये हमारा नॉर्मल आपके साइज में आ जाता है जिसको हम आपका प्यूपियरम की प्रोसेस भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यूट्रस की ब्लड सप्लाई के बारे में। तो ड्यूरेशन जो आपका यूट्रस में आर्टियल जो ब्लड सप्लाई होती है वो आपकी यूट्राइन आर्टरी के थ्रू होती है। और ड्यूरेशन जो आपके यूट्राइन आर्टरीज होती है ये हमारे इंटरनल जो इलियक आर्टरीज होती है उसकी हमारी ब्रांचेज होती हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें आपके इसके वेनस ड्रेनेज के बारे में। तो ड्यूरेशन जो आपका यूट्रस में जो आपका वेनस ड्रेनेज होता है वो आपके यूट्राइन वेन के थ्रू होता है। और ड्यूरेशन जो आपके यूट्राइन वेन होते हैं ये फर्दर हमारे इंटरनल इलियक जो वेन्स होती हैं इसके साथ ज्वाइन हो जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें इसके नर्व सप्लाई के बारे में। तो ड्यूरेशन जो हमारा यूट्रस में जो आपकी नर्व सप्लाई होती है वो आपके ऑटोनॉमिक जो नर्वस सिस्टम होता है इसके थ्रू रहती है। और ड्यूरेशन जो आपका ऑटोनॉमिक जो नर्वस सिस्टम होता है इसके फर्दर 2 डिवीजन होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। तो इसमें जो आपकी सिंपैथेटिक जो नर्व सप्लाई रहेगी वो आपकी थोरेसिक 12 जो नर्व होती हैं स्पाइन नर्व की, और आपका लंबर 1 और आपकी जो लंबर 2 जो हमारी नर्व होगी इसके थ्रू इसमें आपकी नर्व सप्लाई रहेगी। सेकंड आती है इसमें जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होती हैं उसमें आपकी S2, S3 और जो S4 जो हमारी नर्व्स होंगी जिसको हम आपका पेल्विक स्प्लेनिक नर्व बोलते हैं, इसके थ्रू उसमें आपकी नर्व सप्लाई रहेगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फेलिपियन ट्यूब के बारे में। द फेलिपियन ट्यूब आर द पेयर ऑफ नैरो मस्कुलर डक्ट दैट कनेक्ट द ओवरीज टू द यूट्रस। तो ड्यूरेशन हमारा फेलिपियन ट्यूब होता है एक हमारा पेयर प्रेजेंट रहता है जो हमारी एक नैरो और आपकी मस्कुलर डक्ट होती हैं। और ड्यूरेशन जो हमारा फेलिपियन ट्यूब होता है हमारे जो ओवरीज होती हैं इसको हमारा यूट्रस से कनेक्ट करने का काम भी करता है। दे आर द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड ट्रांसपोर्ट द ओवम फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस। और ड्यूरेशन जो हमारा फेलिपियन ट्यूब होता है ये आपका फर्टिलाइजेशन का मेन साइट रहता है। और ड्यूरेशन जो आपका फेलिपियन ट्यूब होता है ये हमारे ओवम को ओवरी से जो यूट्रस है यहाँ को ट्रांसपोर्ट करने का काम भी करता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके लोकेशन के बारे में। एक्सटेंड फ्रॉम सुप्रालेटरल एंगल ऑफ द यूट्रस टू द ओवरीज। तो ड्यूरेशन जो आपका फेलिपियन ट्यूब होता है ये हमारे यूट्रस के जो आपका सुप्रालेटरल एंगल होता है यहाँ से आपके
ओवरीज को आपका एक्सटेंड रहता है, लाई इन द अपर बॉर्डर ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट। तो ड्यूरेशन जो फैलोपियन ट्यूब होता है ये हमारे जो ब्रॉड लिगामेंट होता है, जिसको हम आपका मीजो साल्फिनिक्स बोलते हैं, इसके आपके अपर बॉर्डर में हम लाई करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके लेंथ के बारे में। तो ड्यूरेशन जो आपका फैलोपियन ट्यूब होता है ये अप्रॉक्सीमेटली हमारा 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। और बात करें इसके डायमीटर के बारे में तो 0.5 से 1.2 सेंटीमीटर का हमारा डायमीटर रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ द फैलोपियन ट्यूब के बारे में। तो ड्यूरेशन जो हमारे फैलोपियन ट्यूब होता है इसके भी आपके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जैसे फर्स्ट आता है आपका इनफंडिबुलम, सेकेंड आपका एम्पुला, थर्ड आपका इस्थमस एंड नेक्स्ट आपका इंट्राम्यूरल। तो फर्स्ट हम बात करते हैं इसमें आपका इनफंडिबुलम के बारे में। इट इज़ फनल शेप्ड लेटरल एंड नियर द ओवरीज। तो ड्यूरेशन जो हमारा इनफंडिबुलम होता है ये आपके जो ओवरीज होते हैं इसके नियर में लेटर साइड में आपका प्रेजेंट रहता है और आपका फनल शेप का रहता है। और ड्यूरेशन जो हमारा इनफंडिबुलम होता है इसमें आपके जो फिमराई होते हैं वो आपके प्रेजेंट रहते हैं, जो आपके ओम को अटैच करने का काम भी करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्पुला के बारे में। इट इज़ द लॉन्गेस्ट एंड वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब एंड साइड फॉर द फर्टिलाइजेशन। तो ड्यूरेशन जो आपका एम्पुला होता है ये हमारे फैलोपियन ट्यूब का लॉन्गेस्ट और वाइडेस्ट पार्ट रहता है और साथ में हमारे जो फर्टिलाइजेशन का एक हमारा मेन साइड भी रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्तमस के बारे में। तो ड्यूरेशन जो स्तमस होता है ये हमारा फैलोपियन ट्यूब का नैरो और आपका स्ट्रेट सेगमेंट रहता है हमारे यूट्रस के नियर में। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके इंट्राम्यूरल के बारे में। पासिस थ्रू यूट्राइन वॉल ओपन इनटू द यूट्राइन कैविटी। तो ड्यूरेशन जो आपका इंट्राम्यूरल पार्ट होता है ये हमारे जो यूट्राइन वॉल होता है इसके थ्रू आपका पास होता है और हमारा जो यूट्राइन कैविटी होती है, यूट्रस की जो कैविटी होती है यहाँ पर उसकी ओपनिंग रहती है। तो ड्यूरेशन जैसे हम नीचे इमेज में देख सकते हैं, तो ड्यूरेशन जो आपके यूट्राइन ट्यूब होता है जिसको आपका फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, इसके हमारे डिफरेंट पार्ट थे जैसे आपका इनफंडिबुलम, एम्पुला और स्तमस। ठीक है। और ड्यूरेशन वाला पार्ट हमारा यूट्रस का फंडस है, इसमें हमारे कुछ ब्रॉड लिगामेंट्स भी प्रेजेंट रहते हैं और इसमें हमारे ओवेरियन जो लिगामेंट्स होते हैं वो भी आपके प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो फैलोपियन ट्यूब की जो वॉल्स है इसके लेयर्स के बारे में। तो डीएसएस में आपके म्यूकोसा मस्कुलरिस और जो सिरोसा लेयर है वो आपकी प्रेजेंट रहती है। फर्स्ट हम बात करते हैं इसमें आपका म्यूकोसा के बारे में। इट इज़ लाइन बाय स्लेटेड कॉलमनर एपिथेलियम एंड सेक्रेटरी सेल्स। तो डीएसएस जो आपके फैलोपियन ट्यूब की जो आपकी इनर मोस्ट लेयर होती है जिसको आपका म्यूकोसा बोल रहे हैं, इसमें हमारी जो सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम होती है और आपकी जो सेक्रेटरी सेल्स होती हैं उससे इसमें आपकी लाइनिंग प्रोवाइड रहती है एंड सिलिया हेल्प्स ट्रांसपोर्ट द ओवम और जाइगोट। और डीएसएस जो हमारा फैलोपियन ट्यूब होता है इसकी जो म्यूकोसा लेयर होती है इसमें हमारे सीलिया प्रेजेंट रहते हैं जो हमारे ओवम और जो जाइगोट होता है इसको ट्रांसपोर्ट करने में भी आपका हेल्प करते हैं। एंड ऐसा आपका मस्कुलर लेयर इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडिनल स्मूथ मसल। तो ड्यूरेशन जो आपकी मिडिल लेयर होती है इसमें उसमें आपकी सर्कुलर और आपका आउटर साइड में लॉन्गिट्यूडिनल स्मूथ मसल्स आपकी प्रेजेंट रहती हैं एंड पेरिस्टाल्सिस हेल्प मूव द ओवम। और ड्यूरेशन जो आपका मस्कुलर जो लेयर होती है इसमें आपका पेरिस्टाल्टिक एक मूवमेंट रहेगा, यानी जो आपकी मसल्स होंगे उसका कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशन होगा जिसके थ्रू जो आपका ओवम है वो फर्दर हमारे आगे को मूव होना स्टार्ट करता है। नेक्स्ट आता है आपका सिरोसा। इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग। तो ड्यूरेशन जो आपका फैलोपियन ट्यूब होता है इसमें जो सिरोसा होगी आपकी आउटर मोस्ट कवरिंग रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब की फंक्शंस के बारे में। फर्स्ट फंक्शन आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ द ओवम फ्रॉम द ओवरी टू यूट्रस वाया सीलिया एंड पेरिस्टाल्सिस। तो ड्यूरेशन जो आपका फैलोपियन ट्यूब होता है ये आपके सीलिया और आपका जो पेरिस्टाल्सिस होता है इसकी हेल्प से जो हमारा ओवम होता है तो उसको आपका ओवरी से यूट्रस में आपका ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है एंड इट इज़ साइट फॉर द फर्टिलाइजेशन। और ड्यूरेशन जो आपका फैलोपियन ट्यूब होता है ये हमारा जो फर्टिलाइजेशन होता है इसका मेन साइट रहता है। और ड्यूरेशन जो आपका फैलोपियन ट्यूब होता है इसमें जो आपका एम्पुला होता है ये हमारा मेन साइट रहता है फर्टिलाइजेशन का एंड प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर स्पर्म सर्वाइवल एंड कैपेसिटेशन। और ड्यूरेशन जो आपका फैलोपियन ट्यूब होता है ये हमारा जो स्पर्म का सर्वाइवल होता है और जो कैपेसिटेशन होता है इसके लिए भी आपका एक सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है एंड हेल्प इन अर्ली डेवलपमेंट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द जाइगोट। और इसके अलावा जो हमारे जाइगोट होता है इसके अर्ली डेवलपमेंट और उसके ट्रांसपोर्टेशन में भी हमारा जो फैलोपियन ट्यूब होता है हमारा हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फैलोपियन ट्यूब के ब्लड सप्लाई के बारे में। तो ड्यूरेशन फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं आर्टियल सप्लाई के बारे में। ब्रांचेस फ्रॉम द यूट्राइन एंड ओवेरियन आर्टरीज। तो जो आपकी यूट्रस की और जो ओवरीज की जो आर्टरीज होती हैं इसके थ्रू हमारे जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसमें आपकी आर्टियल सप्लाई रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेनस ड्रेन्स के बारे में। ड्रेन इनटू द ओवेरियन एंड यूट्राइन वेन्स। और जो आपकी डिऑक्सीजन ब्लड होगा वो हमारे ओवेरियन और जो आपके यूट्राइन जो वेन्स होती हैं इसमें आपका ड्रेन होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्व सप्लाई के बारे में। सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स फ्रॉम पेलीफ्लेक्सस। जो आपके पेलीफ्लेक्सस से जो आपके सिम्पैथेटिक और जो पैरासिम्पैथेटिक जो फाइबर्स होते हैं इसके थ्रू हमारे जो फैलोपियन ट्यूब होता है इसमें नर्व सप्लाई रहती है।